अजीब दौर है ना। हमारे पास आज वक्त बचाने के लिए हज़ारों मशीनें हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास किसी को वक्त देने के लिए वक्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और अपनी ज़िंदगी में वापस रूटीन पर आ गई होंगी, क्योंकि रमज़ान जब आता है तो हर घर की रूटीन चेंज हो जाती है और जब ईद के बाद फिर दोबारा से आपकी रूटीन जो है वो शुरू हो जाती है। और इसी तरह से मैंने जो आज का व्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, ये ईद से 1 आध दिन पहले का था, जब मैं ईद प्रेप कर रही थी। तो उस वक़्त रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर मुझे अपलोड करने का वक़्त नहीं मिला था। तो आज मैंने बस कुछ ईद से पहले जो है वो कुछ डीप क्लीनिंग करनी थी, कुछ तो रमज़ान से पहले की थी, लेकिन अभी जो है वो फिर से 1 महीना गुज़र गया, तो मैंने कहा चलें जी कुछ दोबारा से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। फिर कुछ फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं जो ईद पे आपके घर विज़िट करते हैं, आपको भी कहीं जाना पड़ता है, तो बस मैंने भी ऐसे ही सोचा कि चलें जी, अच्छा लगता है जब आपकी चीज़ें ऑर्गनाइज़्ड होती हैं, वेल मेंटेन्ड होती हैं और फिर आपको भी अच्छा फ़ील होता है। और घर जो है मुझे बहुत पसंद है कि मेरे घर से ना हर वक़्त फ्रेगनेंसेस हो रही हों। मैं हर वक़्त जो है ना वो सॉफ्टनर कर्टन्स पर, बेड्स पर, घर में हर जगह जो है वो मैं सॉफ्टनर ज़रूर जो है वो लगाती हूँ। फिर जो है बहुत सारी खुशबुएँ जो है ना मुझे पसंद है कि मेरे घर से हर वक़्त जो है ना वो खुशबू आ रही हो। यहाँ पर मिरर भी मुझे आज जो है वो क्लीन करना था और विंडोज़ भी करनी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी और बात वक़्त की कर रहे थे। वक़्त वाक़ई ही इतना ज़्यादा हो गया है कि अब जो है हमारे पास हज़ारों मशीनें हैं जिससे हम वक़्त बचा सकते हैं। और ये मशीनें जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, उतनी ही ज़्यादा जो है वो वक़्त की कमी भी हो गई है। हम जितना मशीनें इजाद हो चुकी हैं, हर काम के लिए हमारे पास मशीनें हैं और यहाँ डोर देखिए जो किंडरगार्टन वाले बच्चे होते हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने कभी नहीं बच्चों को इस तरह से मना किया। मैं कहती हूँ कि ठीक है, बाद में जो है वो क्लीनिंग हो जाएगी। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जिससे मना करते भी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे फिर अपना गुल क्रिएटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, क्रिएटिव माइंड के साथ, तो फिर उनको इस तरह जो है ना मैं नहीं रोकती हूँ। और मेरे पास स्टीमर है, उससे क्लीन हो जाती हैं, तो मैंने कहा चलें जी आज बस हर चीज़ को अपनी जगह से हटा के डीप क्लीनिंग करनी थी। और बात हम मशीनों की दौर की कर रहे थे कि हर चीज़ के लिए मशीनें हैं, हर काम जो है वो मशीनी दौर आ गया और जो काम पहले घंटों में होते थे, अब वो हर काम मिनटों में हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी के पास किसी को देने के लिए वक़्त नहीं होता है। बस हम लोग जो है ना वो तरक्की की दौड़ में इतना आगे भागे हैं ना कि वो सब्र, वो तहम्मुल जो है ना वो लगता है कहीं पीछे ही रह गया। कभी याद करें वो वक़्त जब लोगों को जो है वो लेटर्स आया करते थे, कि लिखने वाला कितने मोहब्बत से टाइम कंज़्यूम करता था, फिर लफ्ज़ लिखता था, फिर लफ्ज़ों में अपनी फीलिंग्स लिखता था, फिर जब घर में वो लेटर्स आते थे, तो उन लेटर्स को रिसीव करके आप घर के जितने अफ़राद हैं सबको मेंशन किया जाता था और जो लोग भेजते थे, ज़ाहिर है उन सारी फैमिली का एक मोहब्बत होती थी, सबका एक खुलूस उस लेटर में नज़र आ रहा होता था कि वाक़ई कितनी मोहब्बत है इस लेटर में। अगर आपने किसी को ख़त लिखा, ख़तों में आपने अपने घर के हालात या अगली फैमिली के हालात पूछे, तो वो कितनी मोहब्बत, कितनी शफ़क़त, कितनी अपनाइयत थी और कितनी तवज्जो से जो है वो ख़त लिखे जाते होंगे ना। आप खुद सोचेंगे 1 मिनट के लिए हम अपने ब्रेन को वापस लेके जाएँ तो देखें कि ख़त लिखने वाले ने कितनी मोहब्बत से जो है वो लेटर पैड लिया, लिखना शुरू किया, फीलिंग्स लिखी, एक-एक चीज़ अपने लफ्ज़ जो-जो वो लिखता गया उसमें उसके जज़्बात भी शामिल थे। यहाँ मैं माइक्रोवेव की भी साथ-साथ क्लीनिंग कर रही थी, तो बस ब्रेन में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, तो जो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, तो वो कैसा खुलूस का, मोहब्बत का दौर था ना। उस दौर की जो जॉइंट फैमिलीज़ की हम बातें सुनते हैं, जो पुराने वक़्त होते थे जब लोग इकट्ठे रहा करते थे, सब लोग जो है वो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे मिलके खाते थे, मिलके बैठते थे और किसी को किसी से कोई शिकवा ही नहीं होता था, किसी को किसी से कोई मतलब होती ही नहीं थी, इख्तिलाफ़ ही नहीं होता। और आज का ये दौर है कि अब महल वाले घर हैं और हर किसी का अपना-अपना बेडरूम है, हर और जहाँ मानो कुदसिया कहती हैं कि जिस घर में जितनी दीवारें होंगी ना उतने ज़्यादा फासले बढ़ते जाएँगे रिश्तों में। जब एक कमरा होगा, कभी पहले दौर में एक घर होता था, एक रूम होता था, सब बहन-भाई एक ही रूम में सोते थे, कोई प्राइवेसी नहीं थी, अलग बेडरूम्स नहीं थे। तो जब जितने दीवारें बढ़ती गईं, उतनी दिलों में, दिमाग में, हर जगह में भी फासले बढ़ते गए। साथ-साथ कि आपका घर, आपका
कमरा अब एक साथ सारे बहन-भाई बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जज़्बाती तौर पर भी और एक तरह से रूहानी तौर पर भी आप एक-दूसरे से सब चीज़ें जो है वो रिलेट करते थे। अभी फिर एक वक़्त चेंज होता है, ज़ाहिर है दुनिया का निज़ाम बदला, चेंजेस आए, तो उसमें भी यही चीज़ है कि फिर हर किसी का अब बेडरूम चेंज हो गया, तो हर किसी का अपना एक प्राइवेट टाइम है, अपनी एक प्राइवेट लाइफ़ है। जहाँ प्राइवेसी क्रिएट हो गई, वहाँ फिर फ़ासले भी साथ में जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। फिर जो बड़े-बुज़ुर्ग होते थे, जो आपके ग्रैंड-पेरेंट्स होते थे या इवन आपके नेबरहुड में कहीं भी जो आपके बड़े-बुज़ुर्ग थे, उनकी नसीहतें, उनकी सजेशंस, उनकी लाइफ़ के लिए जो है वो टिप्स बताना और वो सब चीज़ें, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती थी। यहाँ मैंने वॉशरूम की सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर-नीचे सारी अलग की हुई थी और फिर इनको रीऑर्गनाइज़्ड करना था। फिर मैंने इनको कॉर्नर किया था कि फिर मैं इनको अच्छे से जो है वो करूँगी। अब जो है यहाँ पर जो है मैं कहती हूँ कि मेरे पास अगर मुझे कोई कहे ना कि आपको क्लीनिंग के लिए कोई वन गैजेट पे जो है वो करना है, तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए ये स्टीमर है। मैं स्टीमर जो है वो इसके साथ आप घंटों वाला काम जो है वो मिनट्स में, सेकंड्स में कर लेते हैं। इसमें आपने पानी फ़िल करना है, उसके बाद ये स्टीम जो है वो बनेगी। उसके बाद आप चाहें अपने फ्लोर कर लें, अपनी वॉल्स कर लें, डोर्स कर लें। इसकी अलग-अलग जो है इसके साथ जो है इसकी अटैचमेंट्स हैं और आप वो लगाते जाइए और हर किसी के साथ जो है जिस तरह की आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जाइए। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने ये वाला व्लॉग जो है वो पहले थोड़ा-सा वो किया था, मतलब ईद से 1 आध दिन पहले के व्लॉग्स थे ये, लेकिन फिर मुझे अपलोड करने का जो है वो वक़्त नहीं मिला था। सो बात हम ये कर रहे थे, ये वही मशीनें हैं जिन्होंने हमारा काम तो आसान किया है, लेकिन फिर भी हम बिज़ी हैं। हम 24 घंटे हर काम के लिए जो है वो मशीनें हैं। ट्रैवल करने के सोर्स अच्छे हो गए हैं, हर चीज़ बदल गई है, लेकिन फिर भी किसी के पास किसी को देने के लिए कोई वक़्त ही नहीं है। पता है, आप लोगों ने भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि क्या वो वक़्त अच्छा था जिस वक़्त में टेक्नोलॉजी कम थी, फैसिलिटीज़ कम थी, अफ़रादी क़ुव्वत जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, या ये वाला दौर अच्छा था? हर दौर की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं। यहाँ मैंने अपना आउटफिट्स जो है उसको चेक करना था कि मतलब वो मुझे फ़िट है, कैसा है? बस फिर मैं थोड़ा-सा वो अपनी तैयारियों में लगी कि देखते हैं जी ईद से पहले जो है वो अपनी चीज़ें चेक करके देखते हैं कि हमारी ईद की तैयारी कैसी होगी। ईद जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत रसूल है और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इनाम है मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस दिन को मनाओ और खुशी से मनाओ। और बस जी, मैंने भी बस ऐसे ही थोड़ी-सी प्रिपरेशन की। आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स किया करें और अल्लाह ताला जो है वो आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला आप पर राज़ी हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो और कोशिश किया करें कि अपनी वजह से किसी को लफ़्ज़ी तकलीफ़ ना दें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपसे अल्लाह भी नाराज़ हो। बाकी जनाब बात तो हम वही कर रहे थे, उसी बात पे हम जो है वो अपने व्लॉग का एंड भी करेंगे कि पुराने वक़्त जो थे, बहुत सारी चीज़ें तो हमने सुन रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, जो पुराने दौर की बातें हैं। कभी-कभी मेरी बहुत फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, मुझे विलेज लाइफ़ बहुत इंस्पायर्ड करती है। मैं जब भी फ्री होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ें, आजकल तो एनिमेटेड होती हैं, यूट्यूब पे आप एनिमेटेड चीज़ें लगाएँ, मुझे अच्छा लगता है। विलेज लाइफ़ जो है उसको एक्सप्लोर करना, देखना, चीज़ें मुझे पसंद हैं। हो सकता है क्योंकि मेरी बहुत सारी लाइफ़ जो है, बहुत सारी क्या मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो शहरों में ही गुज़री है। तो मुझे जो है ना वो अब वो दौर की मैं वीडियोज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत इंस्पायर्ड करती हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ें देख के। मैं अक्सर यूट्यूब पे जब सर्च करती हूँ तो वो एनिमेटेड जो वीडियोज़ बनी हुई होती हैं जिसमें गाँव का कल्चर, लोग, चीज़ें सब दिखाई जाती हैं ना, बहुत अच्छी लगती हैं और दिल को सुकून देती हैं और वीडियोज़ भी सुकून देती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जिस दौर में वो लोग ऐसे रहा करते थे, वो कितने पुरस्कून दौर थे ना, जब कॉम्पिटिशन नहीं होता था किसी ये भी मेरा सेकंड थर्ड डे का मैंने आउटफिट लिया था, ये भी बहुत प्यारा था। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।